हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आपका लॉकडाउन अच्छा बीत रहा होगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी भारत के खास 10 आविष्कारों के बारे में, जिसमें मैंने आपको 5 आविष्कारों के बारे में बताया था। तो आज हम बात करेंगे उसी वीडियो के पार्ट 2 के बारे में। तो आज हम जानेंगे अन्य 5 आविष्कारों के बारे में। तो बिना देर ना करते हुए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बिजली चली जाए तो एक दिन छोड़िए 1 घंटा भी मुश्किल से निकलता है। पर सोचिए, अगर बिजली का आविष्कार ना हुआ होता तो आज हमारा जीवन कहाँ होता। तो अगला आविष्कार है बिजली का आविष्कार। दोस्तों, निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया। लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्तऋषियों में की जाती है। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। दोस्तों, आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि थॉमस एडिसन ने भी इसी श्लोक के जरिए बिजली का आविष्कार किया था, जिसका अर्थ है एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें कॉपर शीट डालें तथा कॉपर सल्फेट डालें, फिर उसमें वेट सो डस्ट लगाएं, फिर उसमें मरकरी तथा जिंक डालें, फिर उसकी तारों को मिलाएंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली। अंततः अगस्त्य को बैटरी बॉन्ड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले आविष्कार की ओर। वो है गुरुत्वाकर्षण का नियम। हालांकि वेदों में गुरुत्वाकर्षण के नियम का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने इस पर एक ग्रंथ लिखा, सिद्धांत शिरोमणि। इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह सिद्धांत यूरोप में प्रचारित हुआ। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानकर विस्तार से लिखा था और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांतम शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ सब शक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। इतिहास की किताब में बताया जाता है कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन यह सरासर गलत है। अंग्रेज काल में मार्कोनी को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के लाल डायरी के नोट मिले, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। मार्कोनी को 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन संचार के लिए रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंगे और क्रेस्कोग्राफ सिद्धांत के खोजकर्ता जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में किया था। इसके 2 साल बाद ही मार्कोनी ने प्रदर्शन किया और वो सारा श्रेय ले गए। चूँकि भारत उस समय एक गुलाम देश था, इसलिए जगदीश चंद्र बसु को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। दूसरी ओर वे अपने आविष्कार का पेटेंट कराने में सफल रहे, जिसके चलते मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाने लगा। संचार की दुनिया में रेडियो का आविष्कार सबसे बड़ी सफलता है। आज इसके आविष्कार के बाद ही टेलीविज़न और मोबाइल क्रांति संभव हो पाई है। दोस्तों, 9वां आविष्कार जो भारत ने किया वो है ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में ज्योमेट्री कहा जाता है। बोधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र तथा स्रोत सूत्र के रचयिता हैं।
पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही बोधायन ने ज्यामिति के सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्री पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। दरअसल 2800 वर्ष पूर्व बोधायन ने रेखागणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की थी। उस समय भारत में रेखागणित ज्यामिति या त्रिकोणमिति को शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के आखिरी आविष्कार के बारे में, और वो है भाषा का व्याकरण। दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा। 500 ईसा पूर्व पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा का निर्धारण किया। उन्होंने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया और संस्कृत भाषा का व्याकरणबद्ध किया। इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र बहुत ही वैज्ञानिक और तर्कसिद्ध ढंग से संग्रहित किए हैं। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक आर्थिक शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग स्थान पर अंकित है। इनका जन्म पंजाब के शालातुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर पाकिस्तान के करीब तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंदार में हुआ था। हालांकि पाणिनि के पूर्वों ने भी संस्कृत भाषा को नियमों में बांधने का प्रयास किया, लेकिन पाणिनि का शास्त्र सबसे प्रसिद्ध हुआ। 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी फ्रेंस बॉब ने पाणिनि के कार्यों पर शोध किया। उन्हें पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों तथा संस्कृत व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को और परिपक्व करने के सूत्र मिले। आधुनिक भाषा विज्ञान को पाणिनि के लिखे ग्रंथ से बहुत मदद मिली। दुनिया की सभी भाषाओं के विकास में पाणिनि के ग्रंथों का योगदान है। इस तरह ऐसे सैकड़ों आविष्कार हैं जो भारत के लोगों ने किए, लेकिन चूंकि पश्चिम ने विश्व पर राज किया, इसलिए इतिहास उन्होंने ही लिखा और उन्होंने साजिश के तहत खुद के वैज्ञानिकों को सारा श्रेय दे दिया। परंतु सच्चाई तो सच्चाई है कि ये सारा विज्ञान भारत से ही निकला है और हमें इस पर गर्व है। तो इसी बात पे मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।